तो आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं की पहली प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंड व्यक्त करने हैं। देखिए पहली संख्या है 146। हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं 146 अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। अब इसमें 146 में सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, क्योंकि इसमें 2 का भाग जाएगा। अब देखिए 2 का भाग 14 में देंगे तो आएंगे 7 और पीछे 0 का 0। अब वापस से 70 में 2 का भाग जाएगा। अब 7 में 2 का भाग देंगे, अब 7 में तो पूरा जाता नहीं, अब हम देंगे 6। अब 6 में जाएंगे तो यहाँ पर 3 आएंगे और 1 पीछे रहेगा, यानी कि यहाँ पर 10 हो गए हैं। अब 10 में 2 का देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 5। अब वापस में 35 में न तो 3 का भाग जाएगा न 2 का जाएगा। अब हम डायरेक्ट 5 का भाग देंगे। अब 35 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएंगे 7। अब 7 में 7 का भाग जाएगा, ये आ जाएगा 1। जब तक लास्ट में 1 ना आए तब तक हमें करते रहना है। लेकिन अब 1 आ चुका है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं 156। देखिए 156 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा। अब देखिए 15 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, इसलिए हमें 16 में देना पड़ेगा। आएंगे 2 का भाग 16 में देंगे तो आएंगे 7 और पीछे यह 1 रहा तो यहाँ पर हो गए 16। 2 का भाग 16 में देंगे तो होंगे 8। अब वापिस से 2 का जाएगा, यहाँ पर हम 7 में देंगे तो यहाँ पर आएगा 3 और पीछे 1 रहे, यानी कि यहाँ पर 18 हो गए। 2 का भाग 18 में देंगे, यहाँ पर हो गए। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का। अब 3 का भाग 3 में देंगे तो आएगा 1 और 3 का भाग 2 में देंगे तो आएगा 13। अब डायरेक्ट यहाँ पर 13 का भाग जाएगा 1 बार। अब ये समाप्त हो चुका है। अब 156 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हमारा सॉल्व हो चुका है और ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट करते हैं तीसरा। आपको ध्यान से देखना है तभी आपको समझ में आएगा। 38 25 थोड़ा दूर लिखते हैं, कर रहे हैं 38 25। अब देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो अब हम इसमें 3 का भाग देंगे। अब 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 3 में देंगे तो आ जाएगा 1। अब 3 का भाग 8 में देंगे तो 8 में तो पूरा जाता नहीं, अब 6 में 8 से कम आते हैं, 6 में जाएंगे तो आएगा 2। अब यहाँ पर 2 पीछे रहे, यानी कि यहाँ पर हो गए 22। 22 में 3 का भाग देंगे 7 21, यहाँ पर 1 पीछे रहा और 15 में 3 का भाग देंगे 5 आ गए। अब वापस से 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग 12 में जाएगा तो आ गए 4। 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 और 1 यहाँ पर हो गए 15। अब 3 पंजे 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 का भाग। अब 42 से कम 46 में 5 का देंगे तो होंगे 8 और यहाँ पर तीसरे 25, 5 पंजे 25। अब वापिस से यहाँ पर 5 आ जाएगा। 8 में 1 बार और 3 35 हो गए। 35 में देंगे तब यहाँ पर जाएगा 7 बार। अब डायरेक्ट 17 का जाएगा, यह हो गई 1 बार। अब हमें इसको इस रूप में लिखेंगे 3 स्क्वायर गुणा 5 स्क्वायर गुणा 17, ये हमारा आंसर हो गया। इस रूप में ही हमें व्यक्त करना है। अब हम करने जा रहे हैं 4था सवाल, 4th 5005। अब देखिए इसमें न तो 2 का भाग जाएगा न 3 का जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 5 में देंगे तो 1, ये 2 0 0 और 1 वापिस से 1। अब इसमें 5 का भाग में जाकर देंगे हम 7 का भाग। 7 का भाग 10 में देंगे तो 1 बार। अब तीसरे रहे 3, यहाँ पर 3 जो हो गए हैं 30 में। अब 7 का भाग 30 में देंगे तो 4 बार जाएगा 28 में। अब पीछे 21 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 3। अब इसमें जाएगा 11 का भाग, 11 कम 11। अब पीछे 33, अब जाएगा 13 का।
अब सम गुणा 11 गुणा 13, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम पांचवा सवाल करने जा रहे हैं। 7,429। देखिए अब इसमें डायरेक्ट 17 का भाग जाएगा। देखिए 1700 के होते हैं 68, 68 में दिया तो अब पीछे रहे से यहाँ पर आगे से। अब 17 दिए 51, यानी कि यहाँ पर 3 बार जाएगा। 17 का भाग अगर हम 62 में जैसे हैं तो 17 दिए 51 होते हैं, और यहाँ पर पीछे रहे 11, 11 और 9 हो गए 119। 119 अब 17 का भाग जाएगा 7 8 7 7 119 होते हैं। अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर जाएगा 17 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 19 का भाग। 19 दूनी 38 होते हैं, यहाँ में 38 जाएगा। अब पीछे रहे 5, यहाँ पर आ गए 5, अब ये हो गए 57। 1900 के 19 30 57 होते हैं। अब इसे 23 गए तो अब 23 में 23 में ही भाग जाएगा। ये हो गए इसके गुणनखंड पूरे, एक पीछे आगे गुणनखंड पूरे हो चुके हैं। अब और 70 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, ये कंप्लीट हो चुका है। ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।